हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। क्योंकि मैंने पहले ये वीडियो डाल रखा है तो उसमें काफ़ी ब्लर चीज़ें हैं जो क्लीन नहीं है। तो कमेंट में आया था बच्चों का कि क्लीन नहीं है तो फिर से डाल दीजिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट यूनिट है आपका ईंटें, मन के और अस्थियाँ, हिस्ट्री का फर्स्ट बुक, राइट। और ये बहुत अच्छे हैंड रिटन नोट्स हैं। आपको अगर अच्छे लगे तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो हड़प्पा सभ्यता की खोज, राइट। तो देखो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता ना केवल भारत की बल्कि पूरे विश्व की कांस्य युगीन सभ्यताओं में से एक है। फ्रेंड्स, इसको सिर्फ हड़प्पा सभ्यता नहीं बल्कि इसे कांस्य युगीन सभ्यता, मेलुहा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है, राइट। तो यहाँ पे देखो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज करी थी। जबकि 1922 में 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी, ठीक है। और ये कहाँ पे, इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में ही फली फूली है, ठीक है। और अगर इसका विस्तार देखोगे तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में राजस्थान, हरियाणा, यूपी, पूर्वी पंजाब, गुजरात राज्यों में स्थित है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र क्या हैं। हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, चनहुदड़ो है और धौलावीरा है, नागेश्वर है, लोथल है और कालीबंगा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वो इम्पॉर्टेंट इस पे जगह हैं जो मैंने ये बताई है। बाकी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। तो हम आगे चल के देखते हैं इसको क्या है। सबसे पहले देखो हड़प्पा में क्या मिले हैं? बड़े भवन मिले हैं, जल निकास प्रणाली मिली है, लिंग और योनि के प्रतीक मिले हैं और एक योनि से पौधा निकलता हुआ एक स्त्री को दिखाया गया है जिसको आप बुक में पढ़ोगे शालभंजिका भी कहा जाता है। और उनकी योनि से जो पौधा निकल रहा है इसीलिए उन्हें किस चीज़ की देवी का प्रतीक माना गया है? उर्वरता की देवी का प्रतीक माना गया है, ठीक है। और इससे संबंधित राज्य क्या है? अगर हड़प्पा कहें किस नदी पे है तो क्या है? रावी। और इसका वर्तमान राज्य कहाँ है? ये पाकिस्तान में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। दूसरा देखो, दूसरा क्या है? मोहनजोदाड़ो। तो इसमें कहाँ मोहनजोदाड़ो। तो यहाँ क्या है? बड़े बड़े भवन मिले हैं, विशाल स्नानागार है, जल निकास प्रणाली है, आवासीय नगर है, सेल खड़ी की मूर्ति मिली हुई है, अन्नागार भी यहाँ पे मिले हुए हैं। और इससे संबंधित नदी कौन सी है? सिंधु नदी। अगर वर्तमान में देखा जाए कहाँ है? पाकिस्तान, लालकोना जिले में, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। देखो चनहुदड़ो, यहाँ पे मिस्टेक है, आप सही कर लीजिएगा। चनहुदड़ो में क्या साक्ष्य मिले हैं? वक्राकार ईंट का प्रमाण मिला है, ठीक है। एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का प्रमाण मिला और लिपस्टिक का प्रमाण मिला है, ठीक है। और इससे संबंधित नदी की बात की जाए तो सिंधु नदी है, ठीक है। और वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में, राइट। आगे चलते हैं। देखो लोथल बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोथल देखो यहाँ पे साक्ष्य कहाँ, यहाँ के क्या मिले हैं? चावल के साक्ष्य मिले हैं, मानव कंकाल और सोने का हार मिला है, ठीक है। और इससे संबंधित नदी की बात की जाए तो खंभात की खाड़ी जो कि भोगवा नदी पर है। फ्रेंड्स, मुझे कमेंट में बताइए कि खंभात की खाड़ी कहाँ स्थित है, ठीक है। और ये वर्तमान, मैंने बता ही दिया आपको, वर्तमान में कहाँ है? ये राज्य गुजरात के अहमदाबाद जिले में, राइट। आगे देखो कालीबंगा। फ्रेंड्स, कालीबंगा का मतलब होता है कांच की बनी चूड़ियाँ, ठीक है। और यहाँ से क्या मिला है? ईंटों के चबूतरे मिले हैं, घरों में कुएं मिले हैं, भूकंप आने के प्रमाण मिले हैं। जो भूकंप के सबसे पहले आने के प्रमाण मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? यहीं से मिले हैं, ठीक है। और जल निकासी व्यवस्था भी मिली हुई है। और यहाँ से संबंधित राज्य की बात की जाए तो ये घग्गर इकरा नदी के बाएं तट पर मिले हैं, ठीक है। और वर्तमान राज्य कहाँ है? उत्तरी राजस्थान में, गंगानगर जिले में, ठीक है। आगे देखो धौलावीरा, ठीक है। धौलावीरा में इसकी साक्ष्य कहाँ है? इसकी हड़प्पा की संस्कृति की तीनों अवस्थाएं मिली हैं। और सबसे पहले हार्वेस्टिंग के साक्ष्य जो मिले हैं धौलावीरा से मिले हैं। और इससे संबंधित राज्य क्या है? कक्ष का रण, ठीक है, कक्ष का क्षेत्र, ठीक है। आगे देखो वर्तमान राज्य कहाँ है? ये धौला, गुजरात में, ठीक है। आगे देखो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या हैं? फ्रेंड्स, मृदभांड है, ठीक है, मुहरे हैं। और देखो आगे भौतिक अवशेष हैं और सिक्के हैं, ठीक है। आभूषण और मनके हैं, ठीक है। और जिससे इनके जीवन के बारे में, इनके रहन सहन के बारे में और इनके खान पान के बारे में हमें पता चलता है। आगे चलो देखो हड़प्पा सभ्यता में जीवन निर्वाह के तरीके यानी कृषि और पशुपालन ये करते थे कि नहीं करते थे, ठीक है।
तो देखो हड़प्पा सभ्यता में लोग कई प्रकार के पेड़ पौधे और जानवरों से प्राप्त उत्पाद से भोजन करते थे, और कई जगहों पे आप देखोगे दाने और जले हुए बीज के साक्ष्य मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि उस टाइम पे लोग गेहूँ, जौ, राई, मटर, दाल, सफ़ेद चना जैसी चीज़ें उगाकर अपने जीवन का निर्वाह करते थे। ठीक है। और ये पशुपालन भी करते थे, जिनमें बैल, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर पालते थे। ठीक है। नोट, इन्हें कुंवड़ वाला सांड विशेष प्रिय था। ठीक है। आगे देखो, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में रिपीटेड है, बहुत आता है ये, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और निष्कर्ष के तौर पर अगर हम इसे देखें तो क्या कह सकते हैं कि ये एक सुनियोजित और अनोखी व्यवस्था थी। ठीक है। आगे देखो, हड़प्पा सभ्यता के स्थापत्य की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है। स्थापत्य का मतलब होता है लोगों द्वारा मतलब किस तरह से घर बनाए जाते थे, कमरे कैसे बने होते थे। ठीक है। खाना पकाने की जगह कहाँ थी, घरों की खिड़कियाँ और दरवाजे किस तरह से खुलते थे। ठीक है। इसमें वही चीज़ें आप लोग पढ़ोगे। ठीक है। आगे देखो, ये उसी का है। दुर्ग की विशेषता, इसमें देखो दुर्ग की विशेषता रेखी है, तो दुर्ग की विशेषता ये दो भागों में बटी हुई थी, जिसमें ऊंचाई पर बसी बस्ती को दुर्ग कहा गया था, और इसकी संरचना कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी गई थी। ठीक है। और ये भवनों के अलावा विशाल स्नानागार और अन्नागार भी यहाँ पे मिले हैं। ठीक है। आगे देखो, ये क्या है हमारा विशाल स्नानागार, 12 मीटर लंबा, 7 मीटर, ये विशाल स्नानागार की विशेषताएं हैं, तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है। आगे देखो, हड़प्पा सभ्यता की लेखन प्रणाली की बात करें तो सबसे पहले इसकी लिपि को देखो। ठीक है। लिपि इसकी महत्वपूर्ण थी, जो कि बाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, और इसे अभी तक पढ़ी भी नहीं जा सकी। ठीक है। और इस लिपि में चिन्हों की जो संख्या है वो 375 से 400 के बीच तक पाई गई है। आगे देखो, हड़प्पा सभ्यता का पतन क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन, बाढ़ से हो रहा है, सूखा हो रहा है, और बाहरी आक्रमण से। इसमें अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अलग अलग विचार दिए हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ है। तो ये एज अ हेडिंग है, आप इसे हेडिंग के तहत यूज़ करके आप लोग इस चीज़ों को बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। आगे देखो, कनिंघम कौन थे, तो ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल थे। इन्होंने 19वीं शताब्दी के मध्य में उत्खनन कार्य शुरू किया था। ठीक है। और इन्होंने ही सबसे पहले अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। ठीक है। आगे देखो, हड़प्पा सभ्यता में शवदाह यानी लाशों को दफनाने के क्या तरीके थे, तो देखो कुछ लोग जो अमीर होते थे उनको दफनाया जाता था, तो उनके साथ उनसे जुड़ी वस्तुएं जैसे शीशा हो गया, दर्पण, ठीक है, उनकी ज्वेलरी हो गई, ठीक है, चांदी, तांबे के बने बर्तन उनके लाश के साथ दफना दी जाती थी। कुछ स्थानों पर उन्हें जलाया गया है, जिसमें उनकी जिससे उनकी राख को बर्तन में रख के नीचे ज़मीन में गाड़ दिया जाता था। और कुछ स्थानों पर उनके कंकाल मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि उनके लाश को खुले में फेंक दिया जाता था, जो चील पक्षी खाते थे। ठीक है। आगे देखो, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प और उद्योग, तो मनके बनाना, मुहर बनाना, बाट बनाना। ठीक है। देखो, मनके का प्रकार अनेक पदार्थों से होता है। कार्निलियन, जो कि लाल रंग का बहुत सुंदर दिखने वाला चीज़ था, जैस्पर था, क्वार्ट्ज था, सेल खड़ी के पत्थर, तांबा, इनसे ये मनके बनाए जाते थे। ठीक है। और इनको इनको बनाना बहुत कठिन था, और इनके आकार जो थे वो विभिन्न प्रकार के थे, जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार आदि। ठीक है। आगे देखो, मुहर बनाना, और मुहर बनाना सेल खड़ी पत्थर से बनाया जाता था। ठीक है। और ये लंबी दूरी को तय करने के लिए बनाया जाता था। अब तक के हड़प्पा सभ्यता में 2000 से अधिक मुहरें हमें मिले हुए हैं, जिसपे एक सींग वाला सांड है, भैंस, बाघ, हाथी की आकृतियाँ उकेरी गई हैं। ठीक है। अब देखो, हड़प्पा सभ्यता में जो माप तौल का जो प्रयोग होता था ना, पहले तो ये देखो, ये दशमलव प्रणाली से परिचित थे। ठीक है। दूसरा जो माप तौल का प्रयोग किया जाता था, किस वजह से किया जाता था, आभूषण और मन के तौलने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखो, हड़प्पा सभ्यता में मूर्तिकला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आगे लेवल पे भी पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता में मूर्तिकला और चित्रकला का विकास किस तरह से हुआ और क्या क्या चीज़ें हुई। तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे नोट्स हैं ये। आगे देखो, धार्मिक जीवन का क्या था, मातृ पूजा। मातृ पूजा का मतलब होता है ये लोग मातृ देवी की पूजा ज़्यादा करते थे। और अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखोगे और ये कहा जाता है कि क्या वो पुरुषसत्तात्मक समाज था या फिर मातृसत्तात्मक, तो आपको ये कह सकते हो कि वो मातृसत्तात्मक समाज था, क्योंकि वहाँ पे स्त्रियों की पूजा अधिक की गई है। ठीक है। जैसे कि एक स्त्री से योनि निकल रहा है, पौधा निकल रहा है, और एक स्त्री है जो लटकी हुई हैं। ठीक है। और पुरुष देवता में पशुपति की पूजा की जाती थी, शिव की पूजा की जाती थी, प्लस पशु पूजा भी की जाती थी यहाँ पे। ठीक है। आगे देखो, कुछ पॉइंट्स टू भी रिमेंबर को याद रखने की चीज़ें हैं, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा।
फ्योन्स किसको बोलते हैं? ये प्रकार की वस्तु होती है जिसे घिसी हुई रेत, बालू और चिपचिपे पदार्थ से बनाया जाता है और इसे कीमती वस्तु के रूप में माना जाता है। ठीक है, आपके बुक में ये इसकी फ़ोटो भी दे रखी है, आप देख लेना एक बारी, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा वीडियो यहाँ ख़त्म होता है और ये यूनिट भी कंप्लीट हो गया। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जो मैंने छोड़ी है। तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।